हेलो एवरीवन। जय हिंद। ने लास्ट लेक्चर में हमने पूरा डेफिनेशन पढ़ी थी इंस्ट्रूमेंट की कि इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और उसे हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। एक था हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और एक था हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और देन उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स भी देखी थी कि स्प्रिंग कंट्रोल कैसे होता है, ग्रेविटी कंट्रोल कैसे होता है। देन उसके बाद हमने डैम्पिंग टॉर्क देखा था, ग्रेविटी का डैम्पिंग टॉर्क देखा था, एयर फ्रिक्शन देखा था, एडी करंट डैम्पिंग देखा था, ये सब देखा था। और लास्ट में हमने स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल है बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आपका जो डीसी मोटर का जो आपका डीसी मोटर का जो आपका बेसिक प्रिंसिपल होता है, सिंपल वैसा ही इसका भी प्रिंसिपल होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इंस्टेड मतलब इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के जगह। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पीएमएमसी में परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। तो जब भी आपका प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आप प्लेस करते हैं तो उस पे फोर्स अपीयर होता है, कंडक्टर पे आपका फोर्स अपीयर होता है, ताकि वो क्या कर सके, रोटेट, ताकि वो मूव कर सके। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल जो हमारा डीसी मोटर का प्रिंसिपल है, उसी उसी प्रिंसिपल पे हम लोग पीएमएमसी कॉइल का इंस्ट्रूमेंट का एक आपका बेसिक प्रिंसिपल वही है। ओके, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखता है परमानेंट मैग्नेट का। तो इसमें क्या होता है, एक पावरफुल मैग्नेट आपका यूज होता है और क्या करते हैं हम लोग, एक एल्यूमिनियम के जो एल्यूमिनियम का एक फॉर्मर यानी सॉफ्ट आयरन कोर पे हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, किसकी, एल्यूमिनियम की। ओके, और ये कॉइल के ऊपर हमारे एक स्पिंडल के साथ हमारा कनेक्ट होता है आपका, स्पिंडल के साथ कनेक्ट होता है आपका, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसे, स्पिंडल के साथ आपका पॉइंटर कनेक्टेड होता है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ये आपका ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। ए फिगर जो आपको बताइए ऊपर से आपका व्यू है, बी फिगर बताइए आपका साइड से व्यू है। तो इस तरीके से आपका दिखता है। ओके, देन उसमें क्या होता है, और परमानेंट मैग्नेट आप लोग यूज करते हैं, नाम ही इसका परमानेंट मैग्नेट आपका मूविंग कॉइल है, तो इसका मतलब आप परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, और स्प्रिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। स्प्रिंग आपको क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क आप लोग डेवलप कर सकें। ओके, और डैम्पिंग करंट आपका, डैम्पिंग करंट आपका कैसे प्रोवाइड होता है, जो आपने यहाँ पे जो आपने कॉइल करी है, कॉइल आपने करी है, उस कॉइल थ्रू आपका एडी करंट आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन है। आपकी स्केल होती है वो यहाँ पे ग्रेजुअली होती है, ये ध्यान रखना है। पीएमएमसी जो मीटर होते हैं, पीएमएमसी टाइप जो मीटर होते हैं, उसके स्केल ऑलवेज आपके ग्रेजुअली होते हैं, ग्रेजुएटेड होते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट्स में आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, ग्रेजुएट देखने को मिलते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देन एक परमानेंट मैग्नेट होता है स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड। स्प्रिंग आपको क्यों दे रखी होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का, और उस स्प्रिंग के साथ आपका पॉइंटर कनेक्टेड होता है, जो आपको स्केल पे आपको वैल्यू देता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपका एक परमानेंट मैग्नेट है, देखिए एन और एस। ओके, और इसके साथ एक आपका ये स्पिंडल कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका एक तरीके से यहाँ पे आपका पॉइंटर होता है। ओके, जो आपका डिफ्लेक्ट करके आपको रीडिंग देता है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन था ये कंस्ट्रक्शन था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का। नाउ अब उसका वर्किंग। तो जब भी आपका ये इंस्ट्रूमेंट, जब आप पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट आप जब भी आप कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज से, यानी करंट मेजर या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, करंट को या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो जो ऑपरेटिंग करंट है वो आपका फ्लो होता है थ्रू द कॉइल। ठीक है, कॉइल से आपका करंट पास होगा। कॉइल से अगर करंट पास होगा तो
सिंपल जैसे आपका डीसी मोटर में होता है, ठीक है? वैसा ही आपका इसमें क्या होगा, करंट पास होगा और ये जो करंट है आपका, ये जो भी कॉइल है आपका, वो परमानेंट मैग्नेट के कारण क्या है कि एक तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर पहले से ही रखा हुआ है। तो ये फील्ड आपका कट होगा, ओके? ये फील्ड कट होगा तो आपका ये जो भी आपका ये कॉइल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? ड्यू टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के कारण आपका क्या है, जैसे आपका डीसी मोटर का प्रिंसिपल होता है, तो वैसे आपका ये कंडक्टर है वो कट करेगा फील्ड को और आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? तो पॉइंटर जो है वो आपका मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ, जो भी आपका इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो भी आपका करंट का डायरेक्शन है या फिर करंट फ्लो का डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी जो भी आपका पॉइंटर है वो आपका डिफ्लेक्ट करेगा, ओके? ताकि हम लोग क्या कर सके, वोल्टेज या फिर करंट हम लोग मेजर कर सके। लेकिन मान ले किसी कारणवश मान लेते हैं कि करंट जो है वो कॉइल में जो भी फ्लो हो रहा था वो आपका रिवर्स हो गया, यानी उल्टा हो गया, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी अब उल्टा लगेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर उल्टा लगेगा तो जो पॉइंटर है वो हमारा उल्टी दिशा में जाएगा। नॉर्मली पॉइंटर क्या होता है कि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि करंट आपका रिवर्स हो गया तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी रिवर्स हो गया और उसके कारण क्या हुआ, आपका जो पॉइंटर था वो आपका एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग मेनली क्या होता है कि जो पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मेनली हम लोग डीसी के लिए यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमें डीसी का मेजरमेंट करना है तो हम लोग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट ही हम लोग यूज करते हैं। एसी के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है, ओके? तो पीएमएमसी टाइप में हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है तो वो भी देख लेते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा क्या होता है, जैसे आप लोग देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, क्या जब भी आपका करंट आपका कॉइल से पास होता है तो उस पे फोर्स होता है, फोर्स एक्ट होता है बोथ साइड, दोनों साइड, जो हमारा प्रोड्यूस करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, ये आपका एक डीसी मीटर का प्रिंसिपल है, ओके? तो देखिए जैसे यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है एन और एस, ओके? तो आप क्या कर रहे हैं, इधर ये आपकी जो कॉइल है, ये जो गोल है, ये जो आपका ये जो है आपका, देखिए ये और ये, तो गोल के ऊपर आपका कॉइल बनाई हुई है। तो परमानेंट मैग्नेट और करंट थ्रू क्या होगा कि आपका जो ये फील्ड है, यानी जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है आपका, वो कट हो रहा है कंडक्टर से कट हो रहा है, इसीलिए उस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो देखिए जो ये एन साइड का पार्ट है वो आपका ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है और जो आपका एस साइड का पार्ट है वो नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके? पॉइंटर का हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो फ्लक्स डेंसिटी है वो हमारी बी है, बी से डिनोट करते हैं। एल है वो हमारा लेंथ ऑफ द कॉइल है मीटर में, एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर और बी है वो हमारे ब्रीथ ऑफ द कॉइल है, यानी चौड़ाई है कॉइल की, ओके? हम लोग मान लेते हैं कि हमारा आई एम्पियर करंट हमारा पास हो रहा है कॉइल में से, तो हमारा जो कॉइल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल न्यूटन जितना, ठीक है? लेकिन एन टर्न के लिए अगर हम लोग नंबर ऑफ एन टर्न के लिए हम लोग कैलकुलेट करें तो ईच साइड ऑफ कॉइल के लिए हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, एन बी आई एल हो जाएगा, ठीक है? और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स कितना एक्सपीरियंस हुआ और कितना उसका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, जितना हमारे कॉइल की ब्रीथ होगी उतना ही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसीलिए हम लोग फोर्स कितना लगा रहे हैं, एन बी आई एल इंटू बी। तो यहाँ पे एन बी आई स्मॉल एल इंटू बी, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, ओके? तो एन बी आई ए, तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा कितना है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, एन बी आई ए, ठीक है? एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, बी क्या है, हमारी फ्लक्स डेंसिटी है वेबर पर मीटर स्क्वायर में, आई क्या है, हमारा करंट है और ए क्या है, हमारा एरिया है, ओके? तो
जो हमारा इस अगर इक्वेशन से हम लोग देखें, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी हमारा जितना करंट हमारा पास होगा कॉइल थ्रू, उतना ही हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। समझ गए? इसीलिए जो है टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ पे जो हमने स्प्रिंग प्रोवाइड की है, वो हमारी कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए है। तो यहाँ पे जो हमारा टीसी है, टीसी यानी कंट्रोलिंग टॉर्क है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे थीटा से। थीटा यानी एंगल, जितना एंगल आपका डिफ्लेक्ट कर रहा है, उतना ही एंगल उसको कंट्रोलिंग टॉर्क भी मिल रहा है। ठीक है? तो स्टेडी पोजीशन में क्या होगा, जब टीडी और टीसी एक जैसे होंगे, मतलब कोई पॉइंटर स्टेडी पोजीशन पे होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका थीटा जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ओके, तो इस तरीके से पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डीसी मेजरमेंट के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। अब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के कुछ एरर्स भी है, जैसे देख फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होता है मूविंग सिस्टम में जब वो मूव करता है। ओके, टेम्परेचर अगर आपका राइज होता है तो आपको एरर होती है, यानी एरर हो जाती है रूम टेम्परेचर पे आपका जो करंट का फ्लो है, जो या फिर आप कह सकते हैं कि तो मैं जो कॉइल यूज कर रहे हैं उसका आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, वो वेरी कर जाता है। रूम टेम्परेचर पे कुछ अलग होता है कोएफिशिएंट, और अलग अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपका कोएफिशिएंट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता है तो आपका ये जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है और करंट फ्लो भी आपका चेंज हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी आपका चेंज हो जाता है। ओके, तो उसके कारण भी आपकी एरर हो सकती है पीएमएमसी कॉइल में। कुछ टाइम के बाद आपका मैग्नेट जो है वो आपका वीक हो जाता है, वीक भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमें जो भी हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं, उसकी एज यानी उसकी उम्र, यानी कब तक वो परमानेंट मैग्नेट आपका कब तक सही रहेगा, वो हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे काम में लेना चाहिए। ठीक है, यानी उसका सिलेक्शन हमें केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो सके, टाइम पे अगर आपका ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपका जो भी आपका आपने यूज़ किया, जो भी आपने मैग्नेट यूज़ किया, उसका क्या है वो खत्म ना हो सके, उसकी इफेक्ट जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो खत्म ना हो सके। ओके, चौथा क्या हो सकता है एरर, कि आपकी जो कंट्रोल स्प्रिंग आपने यूज करी वो आपकी लूज भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके कारण भी आपकी एरर आ सकती है पीएमएमसी में। ठीक है, तो ये कुछ आपके एरर्स थे जो आपके पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके हो सकते हैं, लेकिन इसे ओवरकम किया जा सकता है। ओके, अब पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपका यूनिफॉर्म स्केल होती है, जैसे मैंने आपको ग्रेजुअल स्केल बताया, ग्रेजुएटेड स्केल होती है, यानी 0 1 2 3 4। ठीक है, ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज होती है, ग्रेजुएटेड होती है। ओके, ऑलवेज। फिर दूसरा क्या है, लो पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन उसका कम है। वेट है, लाइट वेटेड है, स्मॉल है, लेकिन उसमें लार्ज टॉर्क भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं है। क्यों हिस्टैरिसीस लॉस नहीं है? क्योंकि हम लोग डीसी का मेजरमेंट करते हैं, इसलिए कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं है। और हाई एफिशिएंसी है। ओके, और इफेक्टिव है एडी करंट डैम्पिंग के लिए, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम जो आपने यूज किया, एल्यूमिनियम फॉर्मर जो आपने यूज किया, वो आपका इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड को विथस्टैंड करने के लिए आपका उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटेंसली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है परमानेंट मैग्नेट का, उसे विथस्टैंड कर सकता है। इसीलिए जो आपका एडी करंट का डैम्पिंग है, यानी एडी करंट का जो डैम्प हो रहा है, वो इजीली हो सकता है, वो बहुत ही इफेक्टिवली हो सकता है। तो एक तरीके का ये भी एडवांटेज है। अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कॉस्टली होते हैं मूविंग आयरन टाइप से। क्यों? क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। ओके, और कॉइल जो है आपकी, अगर आपकी कॉइल एल्यूमिनियम के बजाय कॉपर की बनी हो तो और भी महंगा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा कॉस्टली है मूविंग आयरन टाइप के, अगर कंपेयर करें तो।
ये इसमें क्या है, ये जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ओनली डीसी मेज़रमेंट के लिए यूज़ होते हैं। एसी मेज़रमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ताक सेपरेट रेक्टिफायर यूज़ करने के कारण क्या होता है कि इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ सकती है। और और ऑल्सो क्या होता है कि आपका जो एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, वो का उस सब के लिए मेज़रमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्केल को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। ओके? ताकि वो अ, एसी साइनसॉइडल वोल्टेज यानी जो आपका वेवफॉर्म है, उसके अकॉर्डिंगली उससे वो सूटेबल हो। ठीक है? तो ये क्या है, थोड़ी महँगी प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है? कुछ एरर्स होती है ड्यू टू द एजिंग ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग और परमानेंट मैग्नेट के कारण। जो हमने एरर्स ऊपर देखी, वही एरर्स यहाँ पे उसका एक तरीके का डिसएडवांटेज है। ठीक है? एप्लीकेशंस हैं कुछ मूविंग कॉइल की एंड परमानेंट मैग्नेट टाइप की। तो मोस्ट एक्यूरेट टाइप का ये डीसी मेजरमेंट के लिए हम लोग पीएमएम टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और वाइडली यूज होता है कहाँ पे, डीसी वोल्टेजेस मेजर करने के लिए, करंट और रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। ओके, तो ये पूरा था पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट। नाउ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूविंग आयरन टाइप हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो उसका हम लोग पूरा प्रिंसिपल देखेंगे और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, मतलब किस उसे हम लोग कैसे, उसके टाइप्स हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका अट्रैक्शन टाइप हो गया, रिपल्शन टाइप हो गया, ये सब क्या है, मूविंग आयरन टाइप।